दमयंती का जन्म होते ही उसकी माँ भगवान को प्यारी हो जाती है। दमयंती ऐसे ही बड़ी हो रही थी। अब उसको 10 साल आ गए थे। दमयंती 10 साल के होते ही उसका पिता भी बीमार हो जाता है और किसी बीमारी के कारण वो भी भगवान को प्यारा हो जाता है। अब उसके घर में उसके साथ रहने वाला कोई नहीं था। उसका एक चाचा और चाची थे जिनको मजबूर होकर दमयंती को अपने साथ ले जाना पड़ा था। उसके चाची का नाम राजेश्वरी था। राजेश्वरी को दमयंती से बहुत चिढ़ होती थी। वो हमेशा उस बच्ची को देखकर बहुत गुस्सा हो जाया करती थी। सोचती थी कि वो एक बहुत ही बदनसीब लड़की है और उसकी वजह से उनके घर में भी कोई ऐसा अपशगुन होगा जिसकी वजह से उसको नुकसान हो जाएगा। हमेशा छोटी सी दमयंती को वो अपशगुनी माना करती थी। बोलती थी कि पैदा होते ही उसने माँ को खा गया और फिर 10 साल के होते ही उसने अपने बाप को भी निगल गई। ये बात सुनकर उस छोटी सी बच्ची को बहुत बुरा लगता था। राजेश्वरी सोचती थी कि उसकी मनहूसियत अब उसके घर में भी आ गई है, जिससे उसको किसी न किसी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हमेशा उस बच्ची को एक नौकरानी की तरह ही देखा करती थी। सारा काम उसी बच्ची से करवाया करती थी। एक दिन की बात है कि सुबह सुबह जोर जोर से चिल्लाने लगी, दमयंती, आर्यो दमयंती कहाँ मर गई? अच्छा, महारानी की तरह सो रही है हमारी महारानी। अब तेरी मनहूसियत मेरे घर में भी पैदा करने वाली है क्या? एक तो पैदा होती ही माँ को खा गई और थोड़ी बड़ी होती ही अपने पिता को भी भेज दिया भगवान के पास। पता नहीं मेरे घर में क्या करने आई है। जल्दी से उठ और घर का सारा काम कर। इस तरह राजेश्वरी जोर जोर से उस बच्ची पर चिल्लाने लगती है। बेचारी छोटी सी दमयंती घबराती हुई नींद से उठ जाती है और उसके चीखने को सुनकर डर जाती है और घर के पास जाकर सारा घर साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है और घर के सारे बर्तन धोती है। और तो और सारा पानी भी उसको कुएं से निकालना पड़ता था। छोटी सी बच्ची थी लेकिन घर का पूरा काम किया करती थी। सारा काम खत्म करने के बाद राजेश्वरी के पास आती है और भोला सा चेहरा रखकर उससे बात करती है। चाची जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है। मुझे बहुत भूख लगी है चाची, खाने के लिए कुछ दे दो ना। मेरा सर भी बहुत चकरा रहा है चाची। हाँ, बस कर तेरे ये बेकार के बहाने। अभी मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। पहले जा और घर के सारे कपड़े धो, उसके बाद कुछ खाने के लिए खाना बना। मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं वो अपना वाला काम निपटा कर आऊंगी। याद रखना, अगर मेरे वापस लौटने तक घर का सारा काम नहीं हुआ ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। हाँ। इतनी बात कहकर राजेश्वरी घर से बाहर चली जाती है और इधर छोटी सी दमयंती बहुत भूखी थी। रोती हुई सारा काम घर का खत्म करती है जैसा कि उसकी चाची ने उससे कहा था। घर का सारा काम करती है, कपड़े भी धोती है और खाना भी बनाकर रख देती है। कुछ समय बाद काम खत्म करके राजेश्वरी घर पहुंचती है। अपने हाथ पांव और मुंह धोकर जो उस बच्ची ने बनाया था वो बैठकर सारा खा लेती है और फिर खाने के बाद दमयंती उसके पास आती है और अपनी चाची से कहती है, चाची जी, मुझे भी कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। मुझे भी बहुत भूख लगी है और सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था। भूख से तो मेरे हाथ और पैर भी बहुत दुख रहे हैं चाची। जल्दी से थोड़ा खाना दे दो, मैं खा लूंगी। अरे ओ महारानी, तेरे कहने का क्या मतलब है? मैं घर का सारा काम तुझसे करवाती हूँ और तुझे खाना तक नहीं देती, यही कहना चाहती हो क्या? अच्छा ठीक है, अगर तू यही कहना चाहती है तो हाँ, मैं सारा काम करवाऊंगी और खाने के लिए भी कुछ नहीं दूंगी। जा, जिससे कहना है कह ले। ये सब कुछ सुनाकर उस बच्ची के बर्तन में थोड़ा सा खाना डालती है और फिर कहती है कि जैसे तैसे खा ले। बेचारी छोटी सी दमयंती को वो खाना काफी नहीं हुआ था, उसका पेट भी नहीं भरा था, लेकिन छोटी सी बच्ची मजबूर थी। पलटकर अपनी चाची को कुछ नहीं कह सकती थी और ना ही थोड़ा और खाना मांग सकती थी। चुपचाप जितना उसने दिया था उतना ही खाकर वहाँ से चली जाती है और सोचती थी कि अगर मैं चाची से कुछ मांगूंगी या कहूंगी तो वो तो उसको बहुत मारेगी और पीटेगी। इस डर से दमयंती उसकी चाची से कुछ नहीं कहती थी, हमेशा चुपचाप रहती थी। एक बार की बात है कि ये सब कुछ देखकर राजेश्वरी का पति प्रसाद राजेश्वरी से कहता है,
राजेश्वरी, उस छोटी सी बच्ची पर इतना भी काम का बोझ मत डालना राजेश्वरी। पहले से ही उस बच्ची के साथ भगवान ने बहुत बुरा खेल खेला है। अब तुम भी उसके साथ ऐसा बर्ताव करोगी तो वो छोटी सी बच्ची कहाँ जाएगी? वैसे उसके माता पिता की मौत का जिम्मेदार वो मासूम सी बच्ची कैसे बन सकती है राजेश्वरी? ये तो भगवान के हाथ में है ना कि कौन कब पैदा होता है और कौन कब मरता है। ये लोगों के हाथ का काम नहीं है राजेश्वरी। इस छोटी सी बच्ची पर ऐसे तोहमत लगाना बंद कर दे और उस पर थोड़ा सा रहम कर। वो बहुत छोटी है ना, अगर तू ऐसा ही बर्ताव करती रहेगी तो भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। उस बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करना छोड़ दे राजेश्वरी, छोड़ दे। अरे कहूंगी, जो मेरे मन में आएगा मैं सब कहूंगी। उसको देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। पता नहीं कहां से आई है मेरे जान पर बैठने के लिए। ये बहुत बड़ी मनहूस है। इसका चेहरा देखना भी मुझे पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं, इसीलिए इसको झेलना पड़ रहा है। आपको नहीं पता, इसी की वजह से आपके भैया और भाभी भी भगवान के पास चले गए थे। निगल गई थी यही अपशगुनी कहेगी। इसका चेहरा भी मुझे पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, कुछ नहीं कर सकती। इस तरह उस दिन राजेश्वरी अपने दिल की पूरी भड़ास अपने पति प्रसाद के सामने रख देती है और ये सारी बातें पास ही खड़ी हुई दमयंती सुन लेती है। ये सारी बातों को सुनकर उसको बहुत तकलीफ होती है। उसका छोटा सा मन बहुत ज्यादा दुखता है। तभी वो अपने आप में सोचने लगती है, चाची शायद ठीक कहती हैं। मैं सच में ही बहुत बदनसीब लड़की हूँ और अपशगुनी भी। शायद इसीलिए मेरे दुनिया में आते ही मेरी माँ मर गई और उसके बाद मेरे बाबूजी भी मर गए। शायद इसीलिए चाची जी मुझे बार बार मनहूस कहती हैं और अपशगुनी कहती हैं। मेरे जैसी अपशगुनी अगर चाची के घर में रहेगी तो शायद उनका भी कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं और ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं सारे लोगों की जिंदगी से दूर हो जाऊंगी। मेरी वजह से कोई परेशान हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना सोचकर वो घर से बाहर चली जाती है और पता नहीं वो कहाँ चले जा रही थी। ऐसे ही चल रही थी। बहुत समय तक चलने के बाद उसको एक जंगल नजर आया था। उसने सोचा कि जंगल में जाकर पता नहीं मैं क्या करूंगी, लेकिन जब तक जाऊंगी तब तक ऐसे ही चलती रहूंगी। बहुत दूर तक चलती है और एक जगह पर थक कर खड़ी हो जाती है। एक बड़े से पेड़ के पास बैठती है और तभी वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, जिसके कारण उसको नींद लग जाती है। उसकी आंख लग गई थी और वो गहरी नींद में सो गई थी। और तभी उसको एक सपना आया था और वो सपने में उसने एक देव कन्या को देखा था। वो देव कन्या उससे बात कर रही थी। दमयंती, तुम कैसी हो? तुम ना एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची हो। तुम्हारे माता पिता की मौत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं दमयंती, बल्कि वो तो भगवान की मर्जी है ना। तुम ऐसे उदास कभी मत होना और अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार अपने आप को कभी मत मानना, क्योंकि भगवान का रूप होते हैं छोटे बच्चे। अपने आप को ऐसा कहना या सोचना बहुत गलत होता है। तुम एक काम करो, आज से तुम यहीं रह जाना। तुम्हें उसके बाद कभी दुखों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत सा सोने का घर दूंगी। उसी में तुम आराम करना, उसी में खाना पीना और आराम से खेलकर अपनी जिंदगी खुशियों से भर लेना। उसके अंदर तुम्हारी हर चीज मौजूद रहेगी। जो भी तुम्हें जरूरी हो वो हर चीज तुम्हारे आंखों के सामने पाओगी। आज के बाद तुम हमेशा खुश रहोगी। इतनी बात कहकर वो देव कन्या वहाँ से गायब हो जाती है। फिर दमयंती की आंख भी खुल जाती है। उसने आंखें खोलकर देखा था कि वहाँ तो सच में ही एक सोने का प्यारा सा और सुंदर सा घर बना हुआ था। उसको देखकर दमयंती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उसको पता चल जाता है कि देवकन्या तो उसके सपने में सचमुच में आई थी और उसको उसने ये सोने का घर उपहार में दिया था। साथ ही में उसके साथ जीने के लिए उस देवकन्या ने कुछ जानवरों को, यानी कि खूबसूरत परिंदों को और कुछ चीजों को वहाँ पर छोड़कर चली गई थी।
जिससे दमयंती को खेलने में उनकी सहायता हो जाए और उसका मन भी लगा रहे। और घर का सारा काम करना तो दमयंती पहले से ही जानती थी, जिससे उसको अपनी जिंदगी बहुत ही आसान लगने लगी और बहुत खुश होकर जीने लगी। मन ही मन हमेशा उस देवकन्या का धन्यवाद करती रही।